अज मैं तो एक एजे महल की सैर करवेसा जड़ा एक नवाब अपनी जाल किते बनवाया मतलब अपनी वाइफी के लिए बनवाया। सो डेफिनेटली आई एम टॉकिंग अबाउट द नूर महल। तो नूर महल के आज मैं आप लोगों को मुकम्मल सैर कराऊंगा, इसके तय खाने भी दिखाऊंगा और इसके अंदर की भी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी बेसमेंट में लेके जाता हूँ, मतलब कि इनके तय खाने में नूर महल के, जो कि आज से पहले आप लोगों में से काफ़ी लोग नहीं देखे होंगे क्योंकि ये वाला सेक्शन इनका मोस्टली बंद होता था। तो जैसे ही मैं तय खाने के अंदर गया पहले तो मुझे हॉरर वाइब्स आई क्योंकि अंधेरा था और लाइट्स धीमी धीमी जली हुई थी, मतलब कि येलो लाइट्स थी जस्ट। तो तय खानों के कमरे जब मैंने देखे तो मैं हैरान रह गया क्योंकि वहाँ पे स्टैचूज़ थे जो वहाँ उस टाइम में मुलाजमीन काम करते थे, उनके स्टैचूज़ बनाए हुए थे। मज़े की बात यह है कि मैं स्टार्ट में कुछ स्टैचूज़ को देख के डर गया, मुझे लगा कि कहीं रियल वर्कर्स तो नहीं बैठे, और एक स्टैचू तो शीशे में देख रहा था जिसको देखकर ना प्रॉपर हॉरर वाइब्स आ रही थी। और यहाँ पे जो मुलाजमीन काम करते थे उनके स्टैचूज़ बनाए हुए थे, वो हिसाब किताब जिस तरह करते थे, मतलब कि जिस तरह उनका लाइफ स्टाइल था उस टाइम का, ये उनके आला ओहदेदार थे, आम वर्कर्स की बात मैं नहीं कर रहा। तो उनके बर्तन पड़े थे वहाँ पे, जैसे कि बहावलपुर नवाबों की रियासत थी तो नवाबों की झलक इनके बर्तनों में से भी आ रही थी। इवन के तय खाने में कुछ स्टेयर्स थी जिनके आगे रास्ते बंद थे, मेरे ख्याल में ये कोई खुफिया रास्ते होंगे महल के अंदर जाने के जो इन्होंने बंद किए हुए थे आम पब्लिक के लिए। तो ये थी प्रॉपर बेसमेंट जो मैंने आप लोगों को दिखाई, प्रॉपर तय खाना। एक्चुअली देयर वर टू बेसमेंट्स देयर, वन विद द नेम ऑफ ईस्टर्न बेसमेंट एंड द सेकंड वन वाज वेस्टर्न बेसमेंट, लेकिन जो वेस्टर्न बेसमेंट थी वो बंद थी आम पब्लिक के लिए। तो ये जो सीन्स देख रहे हैं जहाँ पे कूलर और चार पहिए वगैरह पड़ी हैं, ये नूर महल के बैक साइड के मनाजिर हैं। और यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए लेकिन बंद थी, रुकावट थी, और शायद शो होना था तो उसके लिए स्पीकर्स भी उठाए जा रहे थे। तो अब मैंने सोचा कि आप लोगों को बेसमेंट्स भी दिखा दी, बैक साइड्स भी दिखा दी नूर महल की। तो अब अंदर की ब्यूटी रिवील करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसे ही अंदर की एंट्री लेते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन लगी हुई थी और साथ में टेबल्स पड़ी थी, और जो नूर महल की छतों पर इतना प्यारा आर्ट किया गया था जिसको देखकर हमारी अक्ल हैरान हो गई। और यहाँ पे सोफास भी पड़े थे जिनके ऊपर बैठना अलाउ नहीं था। और इस वाली छत को चेक करें कितना प्यारा आर्ट लग रहा है, और फानोस भी बहुत प्यारे लटके हुए थे। और मजीद इसके हर सेक्शन में इतना प्यारा आर्ट, और पाकिस्तान की हिस्ट्री को जिस तरह पोर्ट्रे किया हुआ था, बहावलपुर की हिस्ट्री को पोर्ट्रे किया हुआ था, आंखें देख कर ना ठंडी हो जाती थी। डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज पड़ी हुई थी, और इसके अलावा उस टाइम के सोल्जर्स के यूनिफॉर्म्स, सोवर्ड्स, प्यारा सा कैमरा भी पड़ा था, और सबसे बेस्ट चीज गिलाफे काबा का दीदार हुआ। कल्चर और ट्रेडिशंस को पोर्ट्रे करने के लिए ड्रेसिंग पड़ी थी सराय की स्टाइल की। मेरे भांजे देख हैरान हो रहे थे। एक चक्की भी थी, चक्की के अलावा चरखा भी पड़ा था, पहले मुझे इसका नहीं पता था, और सागवान की लकड़ी जिससे नूर महल बना वो भी पड़ी थी। तो ये थे सारे अंदर के सीन्स जो मैंने शॉर्टली आपको दिखाए। अब बाहर के जो कारवान थे, मतलब कि जो गाड़ियां नवाबों के पास थी, उनके मॉडल्स भी खड़े थे। इंडीड नूर महल एक मास्टरपीस है और इसे पाकिस्तान ताजमहल कहना गलत ना होगा। नूर महल का कई बार विजिट किया लेकिन कभी नाइट शो नहीं देखा, लेकिन इस बार देख के ही जाएंगे। एक लड़का बड़ा फनी पोज कर रहा था तो फिर मैंने उसे भी कैप्चर कर लिया। तो नाइट शो जैसे ही स्टार्ट हुआ, यार नाइट शो देखने के काबिल है। आप लोग जब भी नूर महल जाएं नाइट शो जरूर देखें। जिस तरह ये 3D एनिमेशन और लेजर लाइट को यूज करते हुए नाइट शो दिखाते हैं, यार अमेजिंग, मार्वलस, मेरे पास अल्फाज नहीं है जितना अच्छा नाइट शो था। तो ये था मेरा शॉर्ट सा विजिट नूर महल का। इसका प्रॉपर बड़ा वाला व्लॉग मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, सो स्टे ट्यून्ड। और वीडियो को लाइक कर लें। आज का मिनी व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट्स में बताएं, और मुझे फॉलो कर लें। जज़ाकल्लाह।